दोस्तों आमतौर से ये जो समय है फिलहाल अक्टूबर का, यहाँ पर मानसून की विदाई जाती है और ज्यादातर राज्यों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगती है और मौसम साफ होता चला जाता है। लेकिन इस समय भी कई राज्यों पर आफत की बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। इसमें राजस्थान के भाग है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों पर 100-125 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है। इधर जो डिप्रेशन है उसके कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर दोस्तों और यानी कि रेड अलर्ट है कई भागों पर और भारी बारिश देखने को यहां पर मिल रही है। अब एक स्ट्रॉन्ग WD आ रहा है जिसकी वजह से भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है, जिसका असर 5 अक्टूबर से हमें दिखाई देने वाला है कई राज्यों पर। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो अरब सागर पर सिस्टम बना हुआ है सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म है, इसका नाम सकीत रखा गया है और ये लगातार यानी कि आगे बढ़ रहा है अभी, लेकिन रिकवर करेगा इस तरह से गुजरात के भागों की तरफ। लेकिन ये धीरे धीरे रिकवर करते करते कमजोर भी पड़ जाएगा। लेकिन इसका जो असर है हवाओं के तौर पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर दिखाई देगा और ये सिस्टम इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार के भागों पर है, जो कि लगातार पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है और ऊपर से WD आ रहा है। आपने देखा होगा कि चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान के भाग हो, यहां पर हवाएं पश्चिमी चल रही हैं। लेकिन ये उत्तर पश्चिमी हवाएं नहीं है, ये दक्षिणी पश्चिमी है। आपको मैं दिखलाता हूं कि ये किस तरह से जो है हवाएं चल रही हैं और कहां से ये आ रही हैं। देखिए दोस्तों, ये जो यहां पर तूफान बना हुआ है, सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म बना हुआ है जिसका नाम सकीत है, इसके कारण जो ये हवाएं हैं अरब सागर से देखिए किस तरह से गुजरात के भागों पर, राजस्थान के भागों पर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर किस तरह से जो है ये हवाएं चल रही हैं। तो ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, उत्तर पश्चिमी हवाएं यहां पर ही रुकी हुई है। अब जैसे ये WD आएगा, देखिए ये WD आ रहा है और ये आगे आएगा और उसके कारण इन राज्यों पर बारिश होगी और ये सिस्टम बारिश करता हुआ पूर्वी राज्यों से पूर्वोत्तर राज्यों की आगे तरफ बढ़ेगा और ये यहां से रिकवर करेगा। तो इस तरह से फिलहाल जो है ये हवाएं दोस्तों यहां पर चल रही है। और मैं अगर दोस्तों आपको यहां पर दिखलाऊंगा तो देखिए जो अगर भारत के राज्य हैं तो यहां पर जो बारिश होती है, देखिए पहले आप यहां पर डेट देख लीजिए, 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक ये यानी कि मानसून जाने के बाद की बारिश है। तो जो डीप है वो 58% पर अधिक चल रहा है। 14.4 मिलीमीटर नॉर्मल बारिश होनी चाहिए थी, 22.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां कम हैं और इधर महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल के भागों पर, और इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के भागों के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के भागों पर जो बारिश है उस यानी कि जितनी होनी चाहिए थी नॉर्मल, यानी कि दिल्ली के अगर यहां पर हम बात करें तो 4.8 मिलीमीटर बारिश होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानसून यहां से आगे बढ़ जाता है तो बारिश नहीं होती, मौसम साफ बना रहता है। और यहां पर जो बारिश हो चुकी है वो लगभग 41 मिलीमीटर बारिश जो है वो देखने को मिल चुकी है। और उत्तर प्रदेश पर 6.4 होती है, यहां पर 28.6 हुई है और राजस्थान के भागों पर 2.8 होती है, 11.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसी प्रकार ज्यादातर राज्यों पर जो है बारिश की गतिविधियां अधिक देखने को जो है दोस्तों यहां पर मिल चुकी है। और यहां पर अगर हम देखें 5 अक्टूबर में देखिए किन किन राज्यों पर भारी बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। देखिए दोस्तों, जो पश्चिम विक्षोभ है उसके कारण जो असर उसका दिखेगा, देखिए एक तो यहां पर पंजाब के भागों पर सर्कुलेशन बनेगा जिसके कारण लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और पंजाब के भागों पर अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, मनसा, संगरूर, कई भागों पर, जालंधर, लुधियाना के भागों पर भी बारिश होने की संभावना हल्की हल्की से मध्यम की रहेगी। कुछ भागों पर तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। और ये जो बादल है
ये हरियाणा के भागों पर भी आगे बढ़ेंगे, बारिश भी बढ़ेगी, यानी कि सिरसा, हिसार, जंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल, मेवात, गुरुग्राम और यहां पर हम बोल सकते हैं कि पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार के भागों पर यहां पर भी बादल पहुंचेंगे, यहां पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और ये बारिश की गतिविधियां दोपहर या दोपहर से शाम के समय देर रात्रि तक होने की संभावनाएं रहेगी। दिल्ली के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। राजस्थान राज्य की अगर बात करें, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश भी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। पंजाब के भागों पर भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इधर जोधपुर, अजमेर, नागौर, भिलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और जालोर, सिरोही के आसपास के भागों पर भी, सलूम्बर के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। जैसलमेर, बीकानेर के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, कुछ स्थानों पर रूल आउट नहीं किया जा सकता, बारिश होने की संभावना रहेगी। कोटपुतली, पहरोड, खैरतल, तिजारा, डींग और धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। ये बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर दोपहर से शाम के समय या शाम से देर रात्रि तक होने की संभावनाएं यहां पर बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं है। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा और इधर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, शाजापुर, संभल के आसपास के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहां पर भी बन सकती है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है, तो इस सिस्टम का असर इन भागों पर दिखाई देगा। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया के आसपास के भागों पर यहां पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज और अमेठी, भदोही के भागों पर, इधर ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट के भागों पर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और संत रविदास नगर, संत कबीर नगर के भागों पर यहां पर लगभग एक तरह से वैसे तो बादल रहेंगे, लेकिन कुछ भागों पर धूप भी देखने को मिल सकती है। और इधर बिहार की अगर बात करें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, पटना, वैशाली के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। ज्यादा जो संभावना है वो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के आसपास के भागों पर है। यहाँ पर कई स्थानों पर काफी जोरदार भारी बारिश देखने को मिल सकती है। सिक्किम के भागों पर भी जोरदार बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल पर, कोलकाता, हावड़ा, बरासत के भागों पर तेज बारिश होगी, क्योंकि इस सिस्टम का असर यहाँ पर रहेगा। झारखंड पर गोड्डा, पकोर, दुमका और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। उड़ीसा के कई भागों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के भागों पर, महासमुंद, गरियाबंद के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें, तो देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर, क्योंकि यहां पर बना हुआ है सिस्टम, उसके कारण मॉइस्चर आ रहा है, तो उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, भोपाल, नीमच, मंदसौर के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम एक दो भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। या फिर ऐसा भी रह सकता है कुछ भागों पर सिर्फ बादल आकर रह गए। भिंड, ग्वालियर, मोरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सागर, बैतूल के भागों पर वैसे कुछ भागों पर मौसम साफ भी रहेगा, कुछ भागों पर बादल पहुंच सकते हैं और इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। गुजरात की अगर बात करें, सौराष्ट्र, कच्छ के भागों पर बारिश होगी। बनासकांठा, साबरकांठा के साथ साथ सूरत, वलसाड, दमनदीप के भागों के साथ साथ आनंद, वडोदरा, छोटाउदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र की अगर बात करें, अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी, लातूर और इसके साथ साथ वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर, कई स्थानों पर, नासिक, धुले के भागों पर भी, मुंबई, पुणे, ठाणे के भागों पर बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज गिरेगी। तेलंगाना के तमाम भागों पर बारिश होने की संभावना है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है आने वाली 5 अक्टूबर में। 6 अक्टूबर में इस WD का पूरा असर दिखाई देगा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों पर जोरदार बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं। ऑरेंज अलर्ट
IMD ने जारी कर दिया है इन 4-5 राज्यों पर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर। और मुझे डर इस बात का है कि इन पर रेड अलर्ट ना हो जाए। फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जो है वो यहां पर दिया गया है। बादल उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक भी पहुंचेंगे, यहां पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। उत्तरी मध्य प्रदेश के भाग भी चपेट में रहेंगे, यहां पर भी बादल पहुंचेंगे, बारिश होने की संभावना बन सकती है। मध्य दक्षिणी भागों पर अरब सागर से मॉइस्चर पहुंचता रहेगा, यहां पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। गुजरात के भागों पर बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी दोस्तों बारिश होने की संभावनाएं है। इस पश्चिमी विक्षोभ का असर आने वाली 7 में भी पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर दिखाई देगा। राजस्थान के भी उत्तरी भागों पर इसका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। 8 से मैदानी राज्यों पर मौसम साफ हो जाएगा, बारिश की गतिविधियां सिर्फ पूर्वी राज्यों पर रह जाएंगी और 10 से यहां पर भी धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। ज्यादातर राज्यों पर मौसम साफ हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी और वे हवाएं काफी ठंडी रहेंगी, क्योंकि ये जो WD आएगा ये काफी बारिश पहाड़ी राज्यों पर कर जाएगा और वहां से जब वे ठंडी हवाएं आएंगी तो जो टेम्परेचर है उसको भी काफी तेजी के साथ जो है वो नीचे घटाएगी। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है भारत के राज्यों के। आज की वीडियो में बस दोस्तों इतनी ही जानकारी।